आंतरिक परिपूर्णता। श्रद्धा है चैत्य पुरुष में विद्यमान सहज ज्ञान। जो इंसान में श्रद्धा रहती है भगवान के प्रति, वो क्या है? वो श्रद्धा सहज ज्ञान है, अपने अंदर से प्रकट हो जाता है। वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा जिसके अंदर है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा क्या है? सर्वपुर से आती है, भगवान है, ऐसा अगर मालूम हो, या विचार के द्वारा हो, विचार और विवेक के द्वारा। विचार और विवेक यानी क्या? देखो ऐसा सोचना पर अतः ही कहते सोचो वैसा। श्रद्धा एक ऐसी निश्चयता है जो आवश्यक के रूप में अनुभव और ज्ञान पर आधारित नहीं होती। अनुभव और क्या बताया? अनुभव और ज्ञान पर आधारित नहीं होती। ज्ञान बोलते पढ़ के जो समझते उसका नाम ज्ञान। अब उससे आधारित नहीं होती, फिर किस पर आधारित होती? अनुभव और ज्ञान पर अनुभव भी पर आधारित नहीं होती। अब कितना नजदीक है, इसको सोचना चाहिए हम लोग कि अपने को शरीर है क्या बोल के। और कोई पूछा क्या जी आपका नाम क्या? मेरा नाम शिवकांत है। आपको शरीर है क्या बोलते, आप क्या बोलेंगे? हंसेंगे। क्यों? शरीर है तुमको, रोज का उसका अनुभव है, सब कुछ शरीर है। प्राण है क्या? वो है। मन है क्या? वो है। कि मन को देखे आप? नहीं देखे लेकिन है बोलते। बुद्धि है क्या? वो है। आप नहीं देखे लेकिन है बोलेंगे। फिर जीवात्मा है क्या? वहां हट हो जाए। जीवात्मा क्या, प्राण क्या, ये कैसी बात है? तो ये जो चीजें हैं बड़े विचित्र ढंग की चीज है। तो ये जीवात्मा भी है लेकिन हमको है ऐसा मालूम होता है। तो इसे अनुभव और ज्ञान का इसको जरूरत नहीं। अगर विचार के आदमी विवेक किया इसका, है ना, विवेक करते सोचना कि विवेक करना जीवात्मा है। देखो प्राण है, प्राण के लिए क्या सोचना अपन? अच्छी तरह सुनो उसको। तुम सो जाते हो, सो जाने के बाद आपकी जो समझ, आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, ये बताता है जागने के बाद। आपका ज्ञान, आपकी समझ ये बताती है जागने के बाद कि मैं अच्छी तरह से नींद गया था, मेरे को कोई स्वप्न, कोई डर, कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ आपका अनुभव, आपका ज्ञान बताता है। फिर आपको कैसा मालूम हो? तो वहां बताते शास्त्रकारों ने और अनुभव लोगों ने कि वहां तुम्हारा अनुभव करने वाला एक जीवात्मा है, एक आत्मा है, एक ज्ञान है जो तुम्हारा भौतिक ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं होता। वो परे का ज्ञान है, खुद का उसका। उसकी वजह से उन्हें जानता कि मैं जागृत हूँ, मैं स्वप्न देखा हूँ और मैं अच्छा नींद गया हूँ, कोई कल्पना नहीं था। ऐसा वो जान लेता है। इतना सूक्ष्म और बारीक है सुनने पर। और वो हम विचार नहीं करे उसका तो हमारी समझ में नहीं आता। इसे जैसा मन है, प्राण है, शरीर है, वैसा तुमको जीवात्मा भी जरूर है। लेकिन जीवात्मा कैसा है, उसकी समझ उसके साथ ही है, उसका वो ज्ञान है जीवात्मा के साथ। इस वक्त तुम्हारे शरीर, प्राण, मन में उसका ज्ञान फिट होने से वो उसका होकर जी रहा। ये तुम लोग नहीं समझे, उसका होकर जी रहा का क्या मतलब? शक्कर है, शक्कर खाली मीठा। क्या है शक्कर? खाली मीठा। देखने को आपको जरा शांति के साथ सुनो, देखने को आपको शक्कर दिखेगा, रूप दिखेगा, नाम है उसको शक्कर। और जब पानी में डालते हो तो आप पानी मीठा हो जाता, अपना रंग उसको दे देता। लेकिन फिर शक्कर उसमें पानी में देखना चाहे तो आप नहीं दिखे। थोड़ा भी विचार लेंगे तो मीठा है, शक्कर डालेंगे ऐसा पूछेंगे आप। तो क्यों ऐसा अनुभव से पूछते हो? मीठा लग रहा है आपको, अनुभव हो रहा है मीठा है, तो शक्कर है, शक्कर दिखेगा नहीं आपको। ऐसा आपकी स्थिति क्या हुई मनुष्यों की? जीवात्मा तुम्हारे शरीर, प्राण, मन में उसका एक भाव। अच्छी तरह से सुनो मेरी बात को, एक भाव
एक किरण उसका तुम्हारे शरीर प्राण में मिल गया। इसे तुम्हारी समझ, तुम्हारे ज्ञान को उन्होंने बढ़ा दिया, तुम्हारे प्राणों के, शरीर के, मन के, बुद्धि के ज्ञान को बढ़ा दिया। वो ज्ञान तुमसे कहलवाता तुम्हारे मुंह से, मैं फलाना शिवकांत हूँ, मैं लक्ष्मीकांत राव हूँ, ऐसा बोलता। लक्ष्मीकांत राव, लक्ष्मीकांत राव क्या वो ज्ञान है? नहीं। जहाँ मारता है हाथ पे वो है, वो तो छाती है। लक्ष्मीकांत राव, आपका नाम क्या? लक्ष्मीकांत राव। कौन है? मैं हूँ साहब, ऐसा बोलते। क्यों? हृदय एक खास ठिकाना है, इसे वहाँ पर छाती मार के मैं लक्ष्मीकांत राव, मैं शिवकांत हूँ, मैं फलाना नारायण हूँ, फलाना श्रीनिवास हूँ, ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हो, इसे जीवात्मा को हम क्या कहते, पूरा भूल गया। हर मनुष्य जीवात्मा को भूल गया। इसकी वजह से आपको उसका अभिमान नहीं है। उसका अभिमान क्या होना, मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान के खानदान का हूँ, भगवान का नाम निकालना चाहिए। भगवान मेरे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। उनके साथ मिलके वो बातें मैं सीख लेना चाहिए। मेरे आध्यात्मिक माँ बाप भगवान ही है, और ये बाहर के जो उस्ताद है, ये शुभ पेट भरने की विद्या सिखाए, लेकिन ये मेरा सही से माँ बाप भगवान है। ऐसा हमको कभी भी जन्म नहीं, 10 जन्म हो गए तो इसका ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास विवेक कम है, सत्संग कम है, इसलिए हमको उसको भूले पूरा। हम पूरा ये भूल गए कि हमारे पास एक जीवात्मा है, वो अपना रूप है। वो जीवात्मा चले जाने के बाद तुम्हारी वैल्यू नहीं है। अच्छा, तुम जीवात्मा चले जाने के बाद वैल्यू नहीं है भाई, जीवात्मा गए तो गए, जान दो, पैसा भी आदमी बचत होगा। जीवात्मा से क्या, प्राण है ना। तुम देखो दवाखाने में 1-1 महीना पड़ा रहता है एक आदमी, प्राण चलते रहते उसको पानी डाल रहे सो मालूम नहीं, इंजेक्शन दे रहे सो मालूम नहीं है, इंजेक्शन भी चढ़ाते उसको खींचे जाता, सब क्रिया बराबर उसके अंदर हो रही। मूत्र रहा है, खाना भी ऊपर से खिला रहे उसको, इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ा है, समझ में नहीं आता क्या चीज है वहाँ, नहीं समझ में आने वाली। क्या हो गया उसके अंदर? वहाँ जीवात्मा का ज्ञान जो है गुप्त हो गया, लुप्त हो गया, छुप गया, या और कुछ हो गया, या जो कोई नाड़ी के द्वारा आना चाहता है तो नाड़ी खराब हो गई। लेकिन जीवात्मा एक बहुत सूक्ष्म चीज है, और वही तुम्हारा सच्चा रूप है। तुम्हारे प्राण भी गए, शरीर भी गए, मन भी गया, बुद्धि भी गए, तो जीवात्मा कर नहीं गया। जीवात्मा को और पहचान लिए, तुम जीत लिए। हर जन्म तुम्हारे हाथ में है, तुम जहाँ चाहे वहाँ जन्म ले सकते हो, जैसा चाहे वैसा जन्म ले सकते हो, ऐसे तुम्हारे हाथ में है। इसलिए भगवान बेफिक्र है। भगवान बोला कि मैं उसके अंदर अंश रूप से हूँ। जो बुद्धि, जो मन स्थिर होकर मुझे जान लेता है, उसका ऐश्वर्य मेरे बराबरी का हो जाएगा, वो मेरा भक्त रहेगा, मैं वो कभी उसका नाश नहीं होगा, उसको मोक्ष उसके हाथ में है। मैं इसकी फिक्र क्या करने का है? मैं मेरे तमाम प्राणियों को आकर मनुष्य जन्म देकर मेरे बराबरी का बना दिया, और वो चाहे तो मेरा बराबरी का बन सकता है, इसलिए मैं फिक्र क्यों करूं? इसलिए वो सुखी होना चाहिए। वो सुखी होना, वो मेरे बराबरी का या मेरे साथ एकता रखना नहीं चाहता, दुखी रहता है, उसको मैं क्या करूं? उसको ज्ञान है, उसको हर चीज का, बुरा अच्छा का भला का ज्ञान है, लेकिन बुराई करता है तो वो पाप बन जाता, कर्म बन जाती। भलाई करता है, पुण्य करता है, वो एक पुण्य मार्ग बन जाता। ये दो, नरक और स्वर्ग उसने पैदा कर लिया, मैं तो उसके साथ हूँ। जब चाहे जब बुला के मुझे पूछ सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, मैं इसके पास हमेशा हूँ। ऐसा जो डिक्लेयर करते माता श्री अंदुआ, और हर एक अवतार ये डिक्लेयर किया कि हम सब जगह है, हम सब तरह। ये बात अपन नहीं जानते। रोज अपने जैसा अपन लिखने के लिए एकाग्रता होती, 65% के लिए एकाग्रता होती, सब काम के लिए एकाग्र होता है वो जीवात्मा, इसकी जानी समझ एकाग्र हो जाती, वो बात को सीख ले रहा है, उस बात को अपना बना रहा। जब अपन अंदर जाके भगवान क्या है, वो मेरे को, मेरा स्वरूप, मेरा जीवात्मा मुझे समझ में आना, वो कितना अंदर छुपा हुआ है, कहाँ गहराई में बैठा हुआ है, अपनी भावना स्थिर होती साथ ही भावना के अंदर प्रकट होने वाला
एक प्रभु है वो। जैसा तुम देखेंगे, समझो कि एक कमल का फूल है या चमेली का फूल है, तुम ये देखेंगे कि उसका सुगंध जो है उसमें है, लेकिन वो कहाँ से आया आपको पता नहीं चलेगा। पान तोड़ोगे वो देखो पता नहीं, डंठल तोड़ो पता नहीं, उसके जड़ों को जाके देखो वो चमेली का बोल। फूल तोड़ेंगे, फूल के पत्तों को देखो बराबर वो है, उसके काड़ी रहता है पीछे, फूल के काड़ी को तोड़ के देखो वो नहीं है, खुशबू नहीं है, खुशबू फूल में है। वो फूल का एक इतना टुकड़ा भी पत्ता तोड़े, फूल के जो पांखड़े है, फूल के पांखुड़ियों में से एक पांखुड़ी का अगर आधी पांखुड़ी तोड़ के भी अगर तुम सुगंध देखे तो सुगंधी आएगी आपको। तो सुगंधी कहाँ है, कैसा छुपा हुआ है आपको पता नहीं चलेगा। वो प्रभु है। माता जी बोलते सौंदर्य के रूप में भगवान इस पृथ्वी के अंदर प्रकट हो रहे हैं। अपन उसको श्रद्धा नहीं रखते, अपने को सच मालूम नहीं होता, क्योंकि अपनी बुद्धि क्लियर स्वच्छ निर्मल नहीं है, इसलिए हमको मालूम है फूल खूबसूरत छोटा फूल। इसको चमड़े को देखो 5 पांखड़े थे, छोटा है, बड़ा निकले थे 5 पांखड़े थे। तो इस तरह से तुम देखो फूलों में खुशबू है, और बगैर खुशबू के फूल खूबसूरत फूल है बहुत से। तो ऐसे कैसे हो, काट के फूल भूल के सड़क पे झाड़ लगाते थे, कैसा उसका खुशबू महकता था, खुद ब खुद गिर जाते थे लंबे लंबे डेट उसके, और फूल खुशबू 4 ही पांखड़ा उसको, तो 4 या 5 पांखड़ों में कितना खुशबू रहता था। कहाँ से खुशबू, उसको डंड उसका जो काड़िया है उसको तोड़ो और देखो खुशबू नहीं, उसके पत्ते में है। कैसा छुपा हुआ है, कैसा लीला खेल रहा है तुमसे, रात दिन तुम्हारे साथ है, हर वस्तु में उन्हें भरा हुआ है, लेकिन अलग अलग नमूने से रहने से उसको तुम पहचान नहीं सकते। अलग अलग नमूने से आपके सामने आ रहा है, आपके अंदर भी बैठा हुआ है। गीता में 10वें अध्याय में ये गीता पढ़ने वाले यहीं बैठे, उन्होंने ये सोचते सब इंद्रियों में मन मैं हूँ, ऐसा भगवान बताए। फिर प्राणी मात्र में चेतना मैं हूँ, भूत मात्र में ईश्वर के रूप में सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर के रूप में हृदय में हूँ। क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के रूप में मैं हूँ। कितने बातें समझाया, अपन उसमें से कान नहीं दे रहे, विचार विवेक नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अपन सोच समझ के टाइम दे के उसको पाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम सहज ही उससे दूर हो जाते हैं। सहज ही हम दूर रहते हैं, और नजदीक बहुत है अपने, लेकिन अपन बिल्कुल उससे दूर रहते हैं। ऐसा दूर रहते हैं कि जैसा कबीरदास जी कहे, पानी मछली माही रहती, पानी में मछली रहती है, मछली पानी माही रहती फिर भी मरती प्यासी, ऐसा देख शोक कछु आती है कछु हंसी। ये बताए कि कुछ शोक होता है कुछ हंसते हैं, क्यों, वो पानी नहीं मिलता उसको। कैसा बनाए, यहाँ कैसा है, छोटा सा एक दरवाजा है उसके अंदर जुबान, वो उल्टा पलटा होकर पानी के लिए जब तड़पती है जोर के साथ, तो पानी का धक्का लगकर वो दरवाजा थोड़ा ऐसा ऊपर होता है उसका, मछली का जरा टुकड़ा मांस का होते, उसके अंदर 2 खतरे पानी जाते, हाँ अब मुझे पानी मिला समझता है, लेकिन उसका पैदाश पानी में, तमाम व्यवहार पानी में, और मर जाता भी पानी में, सब बातें होती, लेकिन उसको पानी का पता नहीं है। एक ऐसी माया और लीला है उसकी, उसको समझो। और इसलिए सोचो कि अरे सब कुछ उन्होंने रहने के, इंद्रियों में मन हो रहने के बाद परेशान क्यों हो रहे अपन, और शांत स्थिर रह के उसको पहचानो, वो छुप गया क्यों, तुम ढूंढना बोल के। अतः पूछे भगवान ऐसा क्यों किया, छुप गया क्यों, तो ये किसको पूछते, माता पूछे साधक से, किसको पूछते भाई, छुप गया, सही बात है, ढूंढना बोल के छुप गया। फिर ऐसा कैसा हमको मत पूछो, छुप गया तुम्हारे अंदर है, तुम उसको पूछो, तू कल को छुप गया ढूंढने के लिए हमको क्यों कष्ट करा रहा है, उसको मिलो तो सही एक बार बोल, मिलने के बाद पूछते या तुम्हें उसके अंदर गुम हो जाते या आनंद आता है, क्या आता तो समझ में आता, इसे उसको मिलो, ये कहते। इसे यहाँ क्या मिलने का रास्ता, और सत्पुरुष है तुम्हारा जीवात्मा जो अंदर है, उसको तुम चाहो, उसको तुम साक्षात कर लो, वो श्रद्धा है उसकी, श्रद्धा तुमको जरूर है, ऐसा मालूम होता है हर आदमी को, भगवान नहीं है कोई नहीं बोलता। एक ऐसा कोई अनपढ़ या बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा है उत्तर के आदमी, जिसको तुम लोग तुम्हारी भाषा में फेमस, बहुत इंग्लैंड फॉर्मेट ऐसा फर्स्ट क्लास, हर भाषा उसको आती है, सब कुछ आता, बहुत विद्वान है, वो नालायक भी हम उसको बोलते। ये बोल सकता है कि एक शक्ति है
भगवान कुछ भी नहीं, वो नेचर है एक बड़ा, ये चला रहा है बोलते, उसका नेचर ही भगवान है बोलते। ऐसा पता ही बोलते, जिसको नहीं समझ सकता, जिसको नेचर बोल के दो शब्दों में उड़ा देता, वो बेवकूफ़ है, उसको मालूम नहीं, ढूंढने नहीं आता उसको। वही उसका भगवान है जो सारे नवग्रहों को बनाया, चांद को बनाया। आज बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े लोग इसको, नास्तिक वाले भी इसको मानते हैं, जो भगवान नहीं है नवग्रहों को मानते, उसके राशि फलों को मानते, सब मानते, फिर भगवान ही नहीं मानते, उसका मतलब क्या? फिर एक शक्ति है जो इतनी शक्तियों को पैदा किया, नवग्रह शक्तियाँ है, सूरज एक शक्ति है, चांद एक शक्ति है, रोज के तारे लाखों के और तारे, वो भी एक शक्ति है। इतनी शक्तियाँ कौन पैदा किया, कैसे कैसे चीज़ें पैदा किया, अपन उठाते कि बगैर सोचे समझे बोलते कि भगवान नहीं है तो दिखता था। कितनी मूर्खता है, ये सोचो बोलते। इसलिए श्रद्धा है हर एक आदमी में, लेकिन वो वाद विवाद करने की आदत से वाद विवाद करता है आदमी, लेकिन वाद विवाद से कुछ नहीं मिलता। वाद विवाद नहीं करना, बल्कि सोचना, जहाँ तक हो सके समझने की कोशिश करना। श्रद्धा आदमी में कैसे, वो रत्तुष का अंश है। जैसा मन चंचल है तुम्हारा, प्राण कुछ खाना चाहता है, बचना चाहता है, शरीर को आराम लेना चाहता है मजे का, ये जैसा गुण है, ऐसा रत्तुष का गुण क्या है? श्रद्धावान लग, उसकी श्रद्धा है। हर एक मनुष्य नास्तिक भी हो, उन्हें बोलता है कि एक शक्ति है वो चला रही है। किसी को पूछे गुण अपने अपने धर्म के लिए ऐसे, एक ऐसा है चला रहा है, एक भगवान है चला रहा है, ऐसा श्रद्धा है, यानी वो है ही है। श्रद्धा कहाँ से आती है? इसी माते तुम्हारे रत्तुष से आती है, तुम्हारी बुद्धि और मन से श्रद्धा नहीं आती। इतना याद रखो, बताए समझे ना। इसे यहाँ श्रद्धा पर इतना बोलना पड़ा। श्रद्धा है चैत्य पुरुष में विद्यमान सहज ज्ञान। चैत्य पुरुष कहाँ है? चैतन्य पुरुष तुम्हारे अंदर है। वो चैत्य पुरुष में से जो विद्यमान सहज ज्ञान है, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा है चैत्य पुरुष में विद्यमान सहज ज्ञान। श्रद्धा एक ऐसी निश्चयता है जो आवश्यक के रूप में अनुभव और ज्ञान पर आधारित नहीं होती। श्रद्धा कैसी श्रद्धा है? आवश्यक के रूप में अनुभव और ज्ञान पर आधारित नहीं होती, वो बिल्कुल उसका अंदर से आती है। ऐसा तो बाह्य चेतना में प्राप्त होने वाला जो बोध या ज्ञान है, वह रत्तुष के द्वारा प्राप्त बोध या ज्ञान को अस्वीकार कर सकता है, परंतु रत्तुष को ही सच्चा ज्ञान होता है। सहज बोधात्मक संबोधिमय ज्ञान होता है। यह कहता है मैं जानता हूँ, मैं युक्ति तर्क नहीं दे सकता, पर मैं जानता हूँ, क्योंकि इसका ज्ञान मानसिक ज्ञान नहीं होता, अनुभव पर आश्रित नहीं होता, प्रमाणों द्वारा सच्चा सिद्ध किया हुआ नहीं होता। समझे ना क्या बताया माता जी? रत्तुष तुम्हारे अंदर है छुपा हुआ, जब वो खुल जाता है वो ये बोलता है कि मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, उसको सहज ज्ञान होता है। कोई एक चीज़ देख रहे हो, एक मन जिसके रत्तुष खुल गया, अंदर चैतन्य स्वरूप जिसको मिल गया, उन्होंने सोचिए एक आदमी को देख लिया, उसको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है कि ये आदमी बिल्कुल खराब है या अच्छा है, या आधा खराब है या अच्छा है, मालूम हो जाता, देखते ही मालूम होता। तुम पूछेंगे कैसा मालूम होता? वो मत पूछो, तुम खुद करो बोलते हो। ये माता का कहना है। क्यों? तुम्हारा जीवात्मा मरने वाला नहीं है, हर जन्म में एक मन प्राण शरीर लेते हुए आया। अब तक ऐसे मन प्राण शरीर हजारों बार लिया होगा, आगे हजारों बार लेता होगा, लेकिन उसको इसीलिए कुछ ज्ञान ऐसा है उसका जो तुमको देखते ही मालूम कर लेता। तुम ये मालूम कर सकते, आप मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ये सुनो, तुम्हारी माँ तुम्हारे गए जन्म को कौन थी, अब कौन है, तुम्हारा बेटा कौन है, ये सब तुम जानने के बाद तुम्हारा मोह वगैरह सब चले जाता। सही रीति और नीति क्या है उसके साथ ही तुम चलना प्रारंभ कर देते हो। तुमको मजबूर हो जाना पड़ता, इनके साथ कैसा चलना, किस तरह से चलना। इसका मतलब तुम ईमानदारी खो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, तुम्हारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसको सत्संग तो जरूर होना और ऐसा ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त तुम्हारी हालत क्या है? हम मानो कि इस वक्त हालत हमारा माँ बाप, यही माँ बाप हमारा है। अरे ऐसे कितने माँ बाप को बोलते सत्पुरुष, कितने ऐसे विवाह होंगे, कितने मकान अपने, कितने जिलों में अपन पैदा है। आज हम भारत माता की जय बोल रहे। तुम एक गए जन्म में या और जन्म में तुम इंग्लैंड में पैदा होते तो तुम वहाँ की भूमि का और वहाँ के अभिमान, वहाँ का देशाभिमान तुम अपने मन में रखते थे, बुद्धि में रखते थे, और वहाँ के देश के लिए तुम अभिमान रखकर लड़ना शुरू कर देते थे। भारत के लिए तुम अभिमान नहीं रखते थे।
आज तुम भारत में है, भारत माता मेरी है बोल रहे तुम, भारत के हम हैं वैसा बोल रहे। तो ये तुम्हारा ज्ञान जो है सीमित है, दायराबंदी में। लामहदूद नहीं है, महदूद है, एकदम जेल में बैठा हुआ। क्यों महदूद है? तुम जीवात्मा हर क्षेत्र में जो बैठा हुआ है लामहदूद, तो उसको कुछ नहीं है। वो इसके व्यक्तिगत आत्मा रहते हो, सामूहिक आत्मा है, सामूहिक आत्मा विश्वात्मा रहते हो, परमात्मा है। क्या मतलब? परमात्मा परे रहने वाला, व्यक्तिगत आत्मा युक्ति में रहने वाला, विश्वात्मा विश्व में भरा हुआ, परमात्मा परे है, सबके परे रहने वाला। इस तरह से जो बात है उस बात को तुमको सोचना चाहिए। तुम शांति के साथ बैठो और रोज टाइम दो कि मैं कौन हूँ, उसका जवाब आए तक कान इधर रखो। और किसी तुम्हारा गुरु है उसका नाम लो, या तुम्हारा भगवान है उसका नाम लो। और ये तुम्हारा नाम, जो भगवान का नाम लेते हो वही नाम सुनते हुए बैठो। कोई चीज़ अंदर नहीं आने देना, उसको ही पर्दा बन जाता उसके और तुम्हारे बीच में। वो अगर पर्दा नहीं बना तो बराबर तुम्हारे पास वो प्रकट हो जाता है। वो बोलता है प्रकट होना क्या, मैं तो और ज़्यादा बोलता हूँ तुमको, तो उसको तुम देखते ही बोलते कि यही मेरा रूप है, यही मैं हूँ, ये शरीर प्राण में नहीं हूँ, यही मैं हूँ। तुमको याद आ जाता है बस। चीज़ तो वो तुम ही थे, लेकिन तुम इतने जन्म पा लिए उसके ऊपर कि बस पूछो मत। एक भूल है, वो भूल की वजह से तुम्हारा आत्मा मरता नहीं, गुम नहीं होता, लेकिन याद करने से वो आ जाता है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग क्या बोले, तुम भगवान का जप करो, भगवान का स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। क्यों? एक तुम चीज़ भूल गए, तुम्हारी सोने की सांकली थी 12-15 तोले की, तुम आते आते किसी दुकान में पूरी अपनी खींची में से निकाले, बात करते करते रख दिया, अखबार पढ़े समझो। एक का है उदाहरण दे रहा हूँ, एक दुकान में गए दोस्त, अच्छा इधर उधर क्या बारिश पड़ा, वो पड़े पढ़ते सोनार के पास से 10-15 तोले की सांकली बना के लाए, घर वालों के लिए या बहू के लिए, अपनी जेब में रख ली पूरी बना के। बातें करते करते ये अखबार देखो क्या है, करोड़ों लोग मर गया, ऐसा नुकसान वैसा ना, अखबार सामने किया। इन्होंने क्या करे, वो अखबार देखते 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 उनके हाथ 10 से निकाले, ऐसा मुंह पूछे, वो पूरी अगर नीचे गिर गई, या अखबार पर रखे, अरे और सुनो बोलते शायद, वो पूरी वही रखे, दोस्त अपना है, ऐसा आदमी नहीं, रखे पूरी वही 15 तोले की सांकली, उससे बातें कर सकते। तो वहाँ से उठे, अखबार दे दे, चले पूरी वहीं गई। वो जो देखा निकाल के रख दिया, अरे भूल के गए जैसा, आंधे आ गया था, कहाँ जाते, रख दिया तुम घर को आ गए। क्या वो किसे क्यों भूले तुम? अनेक प्रकार का ज्ञान वो अखबार का और गप्पों का सब ज्ञान तुम्हारी वो जो स्मृति थी वो ले जाके घर में दे देना और फिर दूसरे काम को जाना। बीच में दोस्त का दुकान लगा, वहाँ बैठना, मालूम बैठ गए, बीच में लगा ना दुकान दोस्त का, फिर वहाँ तुम बैठे ना गप्पे मारते, फिर वो पुड़िया वहाँ रखे, तो तुम्हारी स्मृति किधर हो गई? स्मृति उस पर से निकल गई, और वो पूरी तो तुम्हारी है, तुम्हारे पास की है, तुम खुद रखे और गप्पे मारे, तुम आते आते स्मृति में से निकल गया तुम्हारी बात, तो क्या हो गई? भूल हो गई। जब तुम भूल गए, समझा, जब तुम भूल गए तो उसको अपील नहीं है। अब तुम घर को जाकर सोच, फिर जब घर को चले गए और दूसरे की बातें करे, सब करे, घर को गए सीधा, इसका है जेब में, ये तुमको ख्याल है। तब ये घर को गए अपने बहू, तुम्हारे लिए आज हम बना के रही ऐसा सब 15 तोले का लेना मेरे पास नहीं। हाँ, बहुत से बातें हो गई। उसके बाद बहुत से बातें होकर तुम्हारी स्मृति पे क्या है, वो एक प्रकार का पर्दा आ गया। तुम्हारी कल्पनाओं का पर्दा आने से तुम्हारी भूल हो गई। फिर तुम सोचते कि आप क्या करते, तुम स्मरण करते। क्या स्मरण करते? भगवान का नहीं करते, तुमको कौन सी चीज होना उसकी करते। क्या तुम्हारे 15 तोले की जो सांकली थी, तो सांकली देखिए 15 तो सांकली सोनार पास ले लिया, देखिए जेब में रखा, वहाँ से कहाँ निकला फलान जगह, तो वहाँ से कहा फलान दोस्त के पास आया, तो उसके पास क्या अखबार पढ़े। अखबार के टाइम में क्या उसको जब वो स्मृति स्थिर हो गई, याद करने लगा, झट याद आ गया। चीज दिखी क्या तुमको? मिली क्या? चीज नहीं मिली, दिखे नहीं, लेकिन तुमको याद आ गया कि देखो ये यहाँ निकाल के रख दिया। श्वास बंद था, जब तक श्वास को बंद करके याद करते तुम। मेरी बात को याद रखो, कोई भी चीज गुम गई तुम याद रखना, तुम्हारे श्वास भी नहीं चलते जब, लेकिन बड़ी चीज चल जाना। जब तुम ऐसा याद करते
श्वास भी लेना तुमको अच्छा नहीं माना, उसकी याद करते। इतने एकाग्र होते हो, इसे 1 मिनट क्यों नहीं होता, आधा मिनट, कि जब तुमको स्मृति में वो बात आ जाती, यहाँ पूरी में रखा और यहाँ पर है, ठीक है। अभी जल्दी उठ के फिर जाते, 10 आदमी को भेजते अपने भरोसे का दुकान है, जब भाई पूरी भूल गया हुआ, दे दो बोले, जब उसको पूड़ी उसको दे देता, ला देता। ये तुमको कैसे पूड़ी लाए थे, तुम्हारी थी, तुम्हारा सोना था, तुम सोना को दे बनाए, जेब में रखे, तुम्हारी स्मृति भ्रष्ट हो गई थी। इस आज भी भगवान ये बोलते गीता में, योग भ्रष्ट जो हुआ, उन्हें करते करते अगर भ्रष्ट हो जाता है योग में से, संसार के अंदर मोह में आ गया, अपने आत्मा का अभ्यास करते करते अगर भ्रष्ट हो गया, तो उसको दूसरे जन्म में वही संस्कार मिल गया, अच्छे से अच्छे योगी मेरे बनकर मेरे पास आ सकता है, मेरे से एकता पा सकता है। गीता में डिक्लेयर करे इस बात को। इस बात को अपन सोचेंगे नहीं, कोई भी विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो तुम्हारे आत्मा को और परमात्मा को पाएंगे कैसा, नहीं पाएंगे। तुम्हारा आत्मा तुम्हारी व्यक्ति में, तुम्हारे अंदर रहने वाला व्यक्ति में रहे, परमात्मा विश्व में भर के परे रहने वाला, उसको परमात्मा बोलते, उसका तुम्हारा लिंक है, नहीं है ऐसा नहीं। तुम बोलेंगे तुम हवा का जैसा लिंक है, कैसा, निचली हवा कैसी रहती, दोषात्मक है, जरा अच्छा नहीं है। तीसरे मंजिल के ऊपर की हवा कैसी, जरा शुद्ध रहती, अच्छी रहती। क्यों भाई, ये भी हवा है, वो भी हवा, क्यों ऐसा बोलते तुम लोग, उसके टुकड़े हो गए, गंदगी से मिल गया ये हवा, ऊपर की हवा जो शुद्ध है, बिल्कुल साफ चल रही है, उससे तुम मिलने वो हवा लेंगे, तुम्हारे आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से ये भी है कि तुम्हारे व्यक्तिगत आत्मा जीवात्मा काम क्रोध मोह के चक्कर में आके वो जरा सा गड़बड़ में गिर गया, उसका एक भाग, वो जल्दी स्थिर शांत होकर अपने 12 ने जो भाग है अंदर छुपाओ, उससे मिल नहीं रहा। इसलिए अपने बड़े बड़े महर्षियों और भक्तगण और संत साधु लोग क्या किए, मूर्ति पूजा और जप तप वगैरह ये सब बोलना शुरू कर दिए। इस तरीके से करो, एकाग्र हो जाओ, ठीक हो जाओ, उसके जरिए से तुमको आत्मा याद आ जाएगा। वो एकदम याद आते तुमको मालूम हो गया, मैं जीवात्मा हूँ, परमात्मा ही हूँ। परमात्मा में मेरे में कोई भेद नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भरा है उसको जीव बोलना, इससे परे जो है उसको परमात्मा बोलना। ये तुमको ज्ञान हो गया, बस तुम्हारा काम हो गया। तुम हजारों जन्म लेते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मूर्ख लोग क्या बोलते कि जन्म नहीं लेना ही मोक्ष है बोलते। अति मूर्ख लोग है वो लोग, माता जी स्वयं देव बोलते कि अति मूर्खों को बोलना कि जन्म नहीं लेना, ये उच्चार ही नहीं करना। जन्म और मरण उसको नहीं है। भगवान की बातों को अपन समझ नहीं सकते। भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते। इसलिए भगवान गीता के अंदर ऐसा बुद्धि के परे की बात समझाए। कैसा समझाए, 4 अध्याय में समझाए कि अर्जुन, मैं सब प्राण सबके अंदर अविनाशी आत्मा होते हुए, जो आत्मा नाश नहीं होता, लेकिन अजन्मा होते हुए, साथ ही लिखे अविनाशी आत्मा होते हुए, अजन्मा होते हुए फिर भी जन्म लेता हूँ, फिर भी कर्म करता हूँ। ऐसे जब तुम उसके अंश है तो तुमको भी, तुम अजन्मा है, तुम भी जन्म लेकर कर्म कर सकते हो, बराबर भगवान से लिंक लगकर तुम अपना जीवन को दिव्य बना सकते हो। ये बात स्पष्ट रहने के बावजूद हम गीता पढ़ने में गड़बड़ करते, गीता समझने में गड़बड़ करते। इससे होता क्या, अपने को ज्ञान कभी भी नहीं होता, जन्म भर नहीं होता। वजह क्या उसका, हम पढ़ते नहीं, पहले तो पढ़ते नहीं, वो क्या करने को, उसे पैसे नहीं मिलते, कुछ नहीं। अब पैसे नहीं मिलते कि ऐसे पैसे तो तुम लाखों करोड़ रुपए बोले तो मिल जाएगा दूसरे को, तुम देखें ऐसी चीजें उसके अंदर रखे हुए, लेकिन कौन चाहता है उसको, वो सब बात करते। तुम इतना देख रहे आजकल कि कोई आदमी तुमको ऐसा समझा तो उसी को जाके आप दूसरे से पूछेंगे, फिर 1 करोड़ रुपये हमको देते क्या महाराज, लाओ देखेंगे तुम्हारे पास आत्मा है ना, आत्मा के बाद बड़े बड़े बोले परिचय लाओ तो 1 करोड़। तो हमको पूछना पड़ता, तुम बॉन्ड लिख दो, तुम अकेले को करोड़ रुपये मांग रही, देता हूँ। तुम करोड़ रुपये रोज कितना खाते, उतना खाते हो बचता, बस तुम बॉन्ड लिख दो, मैं देता हूँ, बोलता इतना छोटा सोच करके जाना पड़ा। उनके पास जवाब नहीं रहते, ऐसा नहीं। क्यों करोड़ रुपये मांगते, तुमको कुंजी बता दिया गया, तुम गपचुप प्राप्त कर लेने के बजाय करोड़ रुपये मांगे, वो तो तुम अकेले खा, तुम अकेले आएगा, मैं भीख मांग कर करोड़ नहीं 2 करोड़ लो, बस तुम अकेले भोजन करना, कुछ काम नहीं करना, भगवान का स्मरण करो, भोजन करो, वो पैसे खर्च करो। कितने दिन जाएंगे, 2 करोड़ सोचो, उतने दिन बचो, पढ़ लिख के जो बसना बोल, बस ये। हाँ क्या है, तुम्हारा भरोसा नहीं था, फिर क्या घूमोगे। इससे अमर होने के वास्ते तुमको जो विद्या बता, तुम पैसे मांगते क्या, सिद्धि के पीछे दौड़ते क्या, तुम स्वयं सिद्ध बनो।
सिद्धियां तुम्हारे पीछे दौड़ना, तुम सिद्धि के पीछे न दौड़ना, ये कह रहे हैं भगवान। इसलिए हमेशा क्या करना, न मैं भक्त होने से, मेरा भक्त बना उसका नाश कभी नहीं होता, मेरा भक्त नहीं बना सब ज्ञानों से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी गीता में बताया। तो उस बात को अपन क्या करते हैं, दृष्टि से ओझल कर देने की वजह से अपनी श्रद्धा क्या है, ज्ञान क्या है, विश्वास क्या है, इस बातों की समझ आती नहीं। अपन छोटी छोटी बातों में श्रद्धा बोलते, छोटी छोटी बातों आने को श्रद्धा ले रहे, श्रद्धा तो भगवान के लिए रखना। तुम आज किसके पास ऊपर भी विश्वास और भरोसा करो, तुमको सरकारी कानून कायदे क्यों निकलते थे, श्रद्धा और विश्वास सबके अंदर अगर बराबर प्रकट हो गया है, कानून कायदे की जरूरत नहीं है, जबान पर काम कर सकते, स्मृति नहीं रहती, लिख लो इतना ही है। इतने मुकदमे क्यों चलना, श्रद्धा विश्वास नहीं बोलते, समझेगा। तुम जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलता आदमी, इसलिए उसके ऊपर दावा करना पड़ता, पैसे वसूल करना पड़ता, सारी चीजें उसमें आ गई। इसीलिए यहाँ क्या बताया, ये संसार अलग है। माता जो बताते लाइव डिवाइन दिव्य जीवन लाना है पृथ्वी के ऊपर, तो पहले अपने चैत्य पुरुष को पालो। पहले तुमको मोक्ष होना है ना, अपना आत्मा कौन है, आत्मा मरता क्या, पैदा क्यों होता है, इस शरीर में कैसा आया, मकान कहाँ बना लिया, गर्भ के अंदर, उसके अंदर कैसा आया, कौन बनाया मकान, क्यों, क्या क्या कर्म लेकर आया, और यहाँ क्या करने के लिए आया, यहाँ से छूटकर कहाँ जाने वाला है। ये शरीर रहने के पहले उन्होंने नहीं था क्या, तो शरीर जाने के बाद रहेगा क्या वो, इन बातों का पहले चर्चा कर लो, इन बातों को पहले अच्छी तरह से समझ लो, तो तुम पक्के हिसाबदार हैं। तुमको पक्का, तुम पक्के, आप मैं सब बातें बोल सकता हूँ, तुम पक्के डॉक्टर हैं, तुम पक्के इंजीनियर है, तुम पक्के हिसाबदार हैं, तुम पक्के साहूकार है, सब तुम पक्के राजा भी तुम्हें हैं, कच्चे नहीं। इस आत्मा को जो जानता नहीं कुछ है, उन्होंने कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, उन्होंने इंजीनियर नहीं, प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली के ऊपर बैठने दो, वो हवेली को हम तो गाली देते, उसको कल क्या होता मालूम नहीं है, भीख मांगे जैसा फिरना पड़ता, होला होला पड़ता। जब प्रभु अंदर बैठा, उन्होंने किधर किधर कुंजी फिरा के फिरा रहा, उसको मालूम भी नहीं। उन्होंने जो नतीजा निकालना है वही बराबर उसके अंदर से निकालेगा, और सबके अंदर उन्होंने है, उन्होंने काम कर रहा है, उन्होंने करेगा काम, जो अंदर बैठा हुआ है, किसको भी पता नहीं। अगर तुम इसका मजा उठाना चाहते हो तो ये सही सत्संग है। माता जी कह रहे बच्चों को और उनके साधकों को रोजाना टाइम देते जाओ, शौक रखो उसका, मैं आत्मा से मिलना है, मेरा आत्मा मेरे साथ रहेगा, मैं कभी नहीं मरने वाला हूँ, हमेशा जन्म लेगा। हिंदू में तुमको श्रद्धा क्या है, पैसे डुबा रहा, मेरे को भेजो ना, तेरे पास ससुर घर बोल के, बेटा ये जन्म में नहीं पड़ेगा, हड्डी नरम कर, दूसरे जन्म में तो तेरे खेलना ही पड़ेगा, बोलता हूँ नास्तिक, उसको कैसा हम दूसरा जन्म है, मैंने भी बोलता नास्तिक बोलता दूसरा जन्म है। हिंदू तो पूरे बोलते कि गए जन्म में कुछ पाप करे, इस वक्त हम कष्ट भोग रहे, आइंदा जन्म में फिरना पड़ता है, पाप मत करो, कुछ पुण्य करो, दान धर्म करो, कुछ से पुण्य करो, भगवान का भजन करो, मंदिर बनाओ, भिखारियों को कुछ खिला दो। क्यों, अपन अच्छी हालत में रहना, पुण्य करना। क्यों जन्म मानते, क्यों मानते, किसका जन्म मानते, शरीर का जन्म मानते, ठीक है, लेकिन कौन, जीवात्मा नहीं आता उसमें, आता है लेकिन हम बोल रहे हैं, बोल गया जन्म आता, जन्म में, अच्छा जन्म मानते हो, क्या समझता ना मालूम, दूसरे जन्म में मैं आता हूँ। तो जब उन्हें वो मैं किधर लगाता, जरा सोचो, एक आदमी पूछो भाई तुम दूसरा जन्म लेते, जन्म क्यों चूकता क्या साहब, जब भगवान की कृपा होना, ज्ञान होना, गुरु की दया होना तो मोक्ष मिलता, जन्म नहीं आता, ठीक है, तो जन्म चूकता नहीं, और जन्म चूकता नहीं तो फिर ऐसा ही शरीर, फिर इसी रंग का इसी रूप का शरीर आता क्या उसको, इसी शक्ल का इसी रंग का शरीर दूसरे जन्म में आता क्या, उसको पूछो, ऐसा कैसा आता है, ऐसा नहीं आता, बोलता हूँ ये कैसा मालूम, हम पूछते बाबा इसी शक्ल का इसी रंग का शरीर दूसरा जन्म है, बोलते ऐसा नहीं आता, बोलते कैसा बोले नहीं आता था, दूसरा आता, फिर तू जन्म को आया कैसा मालूम है सब, जीवात्मा तुम्हारा मरता है, जीव निकल जाता साहब, जीवात्मा मरता नहीं, पक्का बोलता है हिंदू तो, उसको श्रद्धा है, वो कह के किनका गुण है, रतुष्टा, इसको याद रख लो आप लोग, आपको भी ये मालूम होता, तुमको मौत है क्या, मौत है, लेकिन फिर जाता, झुका जाता, फिर जन्म लेता हूँ, हाँ उन्होंने जन्म लेता, तुम लोग कैसा थे, तुम बराबर उसके लिए बोले, जन्म लेता रहे,
शरीर मिलता रहता, लेकिन यही शक्ल का मिलता है, नहीं बोल सकते साहब। तो फिर तुम कैसा श्रद्धा है आपको? तो वो श्रद्धा उसका है, समझे ना। वहाँ अनुभव के तुम जन्म जैसा अनुभव क्या तुमको याद है क्या? गए जन्म में क्या था अनुभव का याद नहीं। ज्ञान है क्या? कौन से माँ बाप से वहाँ है? नहीं। ये माँ बाप के पेट में क्यों है उसका ज्ञान है? नहीं। ऐसा नहीं रहते हुए तुम बराबर बोलते कि मेरे को गए जन्म था, गए जन्म में होऊंगा, अब जन्म लिया, आइंदा भी मर तो मेरे को मोक्ष नहीं, मैं मोक्ष वजह से क्या करा बोल के फिर जन्म लेना पड़ता, मेरे को कुछ पाप पुण्य कर रहा हूँ मैं, भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता बोलते। लेकिन किसको जन्म बोलते जाते उन्होंने बोलता जीवात्मा नहीं हो, जीवात्मा जन्म लेते, ये तो मट्टी में जाता जला देते। हम जल्दी पूछते उसको, अरे ये जन्म तो कैसे, ये तो यहाँ जल जाता तो दफना, ये कहाँ से आता? ये नहीं आता साहब, दूसरा था। अच्छा तो दूसरा आते उसने, इसमें से गया कौन थे? जीवा गया, जीव गया, ऐसा पक्का बोलता हूँ। माता ही बोलते उसको तुम कुछ बोलो, वो चैत्य पुरुष है तुम्हारा, जो तुम्हारे कर्मों को लेके जाता और कर्मों को लेके आता, उसको तुम नहीं देखना। जबरदस्त आलस्यता है, जबरदस्त तुम्हारी गाफिलता है, जबरदस्त तुम नरक में जाने का कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती तुम मोह माया में फंसे हुए हो, सब बातें तुम्हारे पीछे रहे। तुम बोलोगे मैं बहुत बड़ा परमेश्वर, कुछ नहीं है, तुम पत्थर है बस। महात्मा को पूछेंगे, महात्मा हो तो तुम पत्थर है, कुछ भी नहीं। कितना भी बड़ा होदा कमा, तुमको पता नहीं है कि ये क्या, ये सीट क्यों मिली, क्या करना और क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। इसीलिए माता जी बोलते कि बहुत, अगर तुम सही तुमको राजा बनना है, समझे ना, तो तुम बराबर तुम क्या उस बात को डिक्लेयर स्पष्ट कर लो कि पुरुष कौन है अपना। तो यहाँ बताते हैं बाह्य चेतना में प्राप्त होने वाले जो बोध या ज्ञान है वह सत्पुरुष के द्वारा प्राप्त बोध या ज्ञान की ज्ञान को अस्वीकार करता है। ज्ञान को अस्वीकार करता है, सहज या ज्ञान को अस्वीकार कर सकता है, परंतु रत्पुरुष को ही सच्चा ज्ञान होता है। सहज बोधात्मक संबोधि भय ज्ञान हो, संबोधिमय ज्ञान होता है, उसको अनुभव होता है। संबोधि में क्या मतलब, क्या देखो, तुमको अगर हम पूछे संबोध बोध तुम्हारे से संबंध रहने वाला बोध, तुमको मन है क्या? हाँ है जी। बुद्धि है? हाँ। बुद्धि नहीं बोल रही क्यों साहब? मेरे संबोधि में बुद्धि है, तुमको ऐसा बरोबर संबंध है उसके साथ, तुमको बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है, मेरी बुद्धि है, उसको संबोधि में बोल रहा। इसलिए यहाँ कहे संबोधि में बुद्धि, ये सब संबोधि। ऐसे तुमको ऐसा मानो मेरे को जीवात्मा है, मन बुद्धि है बोल के कितना करेक्ट मालूम है, वैसा जीवात्मा है बोले करेक्ट मालूम आ रहा क्या? नहीं मालूम आ रहा, थोड़ा कसर है। क्यों कसर है? उसको देख रहे नहीं तुम, तुम्हारे पास है, तुम्हें वो हो, लेकिन तुम नहीं देख रहे। तुम देखने का साधन कर लो, देख सकते। तुम्हारे पास ऐसे कुछ चीजें हैं तुम्हारे शरीर में कि तुम देख नहीं सकते, उसके साधन बना लेना। हाँ, मैं अपने आप को देख नहीं सकता क्या? नहीं देख सकता। तुमको ऐसा बंधन में डाला गया भगवान की ओर से। भगवान डिक्लेयर किए, लोग क्या बोलते हैं सुनते जाओ, शांति के साथ सुनो। लोग क्या बोलते हैं, ये जो माया है, ये जो दिख रहा है जगत है, नश्वर है, अशाश्वत है, नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ये विश्व है, त्रिगुणमय माया है, मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसको मैं बनाया हूँ। ममा माया दूरता है, मेरी माया है, मैं पैदा किया हूँ, वो बहुत दुर्घट है। मेरे को स्मरण करने से, मेरी भक्ति करने से इसमें से तर जाते हो। ये नहीं है, ऐसा नहीं। ये संसार स्वप्न के माफिक है, ऐसा नहीं। यहाँ बराबर सच्चा संसार है, ये बिल्कुल मैं पैदा किया हूँ। इस विश्व का माता पिता मैं हूँ। यहाँ पर मैं माँ बाप बन के आता हूँ, यहाँ पर अवतार बन के आता हूँ, मेरे भक्तों का उद्धार करता हूँ, साधुओं को उद्धार करता हूँ। इतनी बातें स्पष्ट बोल रही गीता के अंदर। ये तमाम अपने पास फिलॉसफी रहने के बावजूद हम क्या करते, क्रिश्चनों के देवताओं को भजते, न तो कोई मोहम्मदन के देवताओं को भजते। अरे उनमें वही पद्धति है, चुपके चुपके पैसे के मुंह में आकर हम उधर जाते हैं, उनमें वही पद्धति है। उन्होंने भी उसको भजे बार कोई भी नहीं होता। अपन जब गुमराह होकर अगर जाएंगे तो गलत रास्ता है वो।
तुम उसको पालो। महात्मा लोग ये बोलते कि तुम धर्म बदलो नहीं बोलते, तुम असल चीज को पालो। क्रिश्चियन को भी ये बोलते तुम असल चीज क्या है, पालो। मोहम्मदन बोलते तुम्हारा अल्लाह कौन है, पालो उसको, पाले तो तुमको मजा है। तो मोहम्मदन बने कुछ भी नहीं होता, क्रिश्चियन बने कुछ भी नहीं होता, हिंदू ऐसे भी कुछ भी नहीं होता। माता जी बोलते पहले पालो, तुम्हारे हृदय के अंदर जो बैठा उसको रघुकृष्ण नाम दिए, जीवात्मा नाम दिए भगवान ने, तो उसको पालो। पालने से क्या होता, तुम्हारा सही उद्धार क्या है वो तो आपके समझ में आएगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप यहाँ कितने भी जन्म लिए तो आपको कोई पंचायत नहीं होती, आपको आपका बुद्धि मन तृप्त रहेगा, क्योंकि उसका ज्ञान क्या मैं क्या बहुत सहज बोधात्मक संबोधमय ज्ञान होता है। यह कहता है मैं जानता हूँ, मैं युक्ति तर्क नहीं है, ये पुरुष कहता है मैं जानता हूँ, मैं युक्ति तर्क नहीं दे सकता, पर मैं जानता हूँ, क्योंकि इसका ज्ञान मानसिक ज्ञान नहीं होता, अनुभव पर आश्रित नहीं होता। मनु खुद वो है, अनुभव पर भी आश्रित नहीं, वो जान ही लेता है। प्रमाणों द्वारा सच्चा सिद्ध किया हुआ नहीं होता, प्रमाण देकर सच्चा सिद्ध किया हुआ उसका पुरुष का ज्ञान नहीं होता। स्पष्ट वो खुद बनता है, वो खुद कैसा हो मालूम होता है, उसको समझ में आता है और अनुभव भी हो जाता है उसको। प्रमाणों द्वारा सच्चा सिद्ध किया हुआ नहीं होता, प्रमाण दिए जाने के बाद वह अपना विश्वास नहीं बनाता। वो जो रतुष को जान लिया उसको अगर तुम बोलेंगे रतुष ऐसा रहता वैसा रहता ऐसा वैसा समझेंगे, वो हंसना शुरू कर देता। वो बोलता ये तो मेरे को क्या समझा रहे, ऐसा समझ जाता हूँ। प्रमाण देने के रोज अब मैं छोटी बात याद आई है, बोल के आगे चलता हूँ। तुम शक्कर खा भी लिए, मीठा है, अब तुमको ये पूछे कि मीठा बोलो तो क्या है, पूरा बोलो तो। शक्कर खाए मीठा है, केला खाए मीठा है, गुड़ खाए मीठा है, तुम उसका वर्णन जैसा है वैसा करो, बोलते नहीं करता। मीठा है इतने बोले, गुड़ मीठा है, गुड़ भी मीठा है, शक्कर मीठा है, सीताफल वो भी मीठा है, केले कैसा वो भी मीठा है, सब मीठा है बोलते। उसके अंदर का स्वाद, उसके अंदर का मिठास किस प्रकार से है वैसा वर्णन करो। तुम शब्दों में कितना भी वर्णन करेंगे तो रूबरू का जो आदमी सुनने वाला है उसको वह मिठास और स्वाद आएगा क्या, नहीं आएगा। तुम केले का वर्णन करो, शक्कर नहीं आएगा उसका स्वाद, उन्हें जो खाएगा तो आएगा। ऐसा यहाँ पर तुम्हारा जो ज्ञान है, अनुभव लेने की जो शक्ति है, तुम बोलेंगे वो शक्ति कैसी है जी, अनुभव लेने की बहुत अति सूक्ष्म, उसी की शक्ति है वो, उसी की शक्ति से उसी का अनुभव लेना पड़ता है। जब तुम समझ जाएंगे कि ये बराबर है, इसलिए तुम क्या करो, उसको प्राप्त करने के लिए शांत और स्थिर रहो। वो अपने अंदर है, हर जगह है, उसको टच लेने के शांत रहना पड़ता, गड़बड़ नहीं करना, वो टच आ जाता है, मैं सुना। इसे यहाँ बता रहे, क्या बता रहे माता जी, क्योंकि इसका ज्ञान मानसिक ज्ञान नहीं होता, अनुभव पर आश्रित नहीं होता, प्रमाणों द्वारा सच्चा सिद्ध किया हुआ नहीं होता, प्रमाण दिए जाने के बाद वह अपना विश्वास नहीं बनाता। श्रद्धा विश्वास तो उस रत्पुरुष की सहज क्रिया है। श्रद्धा विश्वास जो है वो रत्पुरुष की सहज क्रिया है बोल के बताते, जिसका ज्ञान अपने आप आने वाला और सीधा होता है। यदि सारा जगत अस्वीकार भी करता हो और उसका खंडन करने के लिए हजारों प्रमाण पेश करता हो, तो भी वह एक अंतर ज्ञान के द्वारा एक प्रत्यक्ष बोध के द्वारा जानता है, जो किसी भी चीज के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। क्या वह तादात्म्य जन्य बोध के द्वारा जानता है। यह क्या बताया माता जी, आखिर रत्पुरुष क्या जानता है, अपने ही ज्ञान से, अपने ही अंतर ज्ञान से आपको जान लेता हूँ। उसका अंतर ज्ञान नहीं क्या है, उसका ज्ञान ही थोड़ा सा जो चारण हिंसा तुम्हारे मन प्राण से जो बुद्धि में है, ऐसा बता रहा हूँ, समझा। वो जान लेता है, वो स्थिर शांत हुआ जान लेता है, फिर जानने के बाद क्या है सब जानता हूँ। इसलिए इसको इस जानने के लिए तुम एकाग्र होना,
इसके लिए कुछ पथ्य क्या है? सात्विक आहार विहार होना, जहाँ तो उसके टाइम पे सो जाओ। उसको ये मालूम है तुम्हारा कारोबार ज़्यादा कम है, कभी जगह आदमी ज़्यादा, कोई बात, लेकिन तुम होना बोल के टीवी देखने के कारण से, सिनेमा देखने के कारण से, या नाच गाना बजाना के कारण से अगर तुम जागोगे तो रत्पुरुष प्रकट नहीं होता, भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान ये चाहते कि प्रकृति जो है, दो प्रकृतियों का स्वामी होना है, अपरा और परा प्रकृति दोनों भी मेरी प्रकृतियाँ हैं। एक श्रेष्ठ प्रकृति परा प्रकृति है, अपरा मेरी निम्न प्रकृति है, जड़ प्रकृति, ये दोनों का स्वामी मैं हूँ। ये दोनों प्रकृतियों से भूत मात्र पैदा होते हैं और ये दो प्रकृतियों का स्वामी मैं हूँ। इसी दो प्रकृतियों को रचना करना छोड़ना सब मेरे काम है, इसे गीता में स्पष्ट कहा गया है। इसलिए हम क्या करना, ये प्रकृति का स्वामी उन्होंने समझ के हम स्वामी को शरणागत होना, स्थिर शांत तरह से प्रतीक्षा करो। वो जानने अंतर ज्ञान के द्वारा जान लेते। अंतर ज्ञान अलग है, बाहर का मन प्राण शरीर का ज्ञान अलग है। तुम बोलेंगे अंतर ज्ञान बाहर का ज्ञान ऐसा कैसा होता है? ज्ञान तो ज्ञान ही है, वो गलत बात है, वो अजवाद मत हो, उसमें कोई आता जाता, समझे? इतना याद रखो। और चिड़िया में भी एक ज्ञान है, मैं कई बार बोलता हूँ, यही उदाहरण देता हूँ। चिड़िया में, पशु पक्षियों में, सब में एक ज्ञान है। पानी पीते, खाना खाते, घोंसला बनाते, मकानात बनाते, बच्चे पैदा करते, उनको भी ज्ञान है। लेकिन विशेष ज्ञान तुम्हारे मनुष्यों में जो विशेष ज्ञान है, वो ज्ञान चिड़ियों में है क्या, या परिंदों में, बंदरों में वगैरह है क्या? नहीं है, ये बोलना ही पड़ता आपको। ऐसा रत्पुरुष का ज्ञान जो अंतर ज्ञान है, जो तुम चुपचाप होने के बाद प्रकट होता, उस ज्ञान से वो रत्पुरुष दिखता है, वो ज्ञान से तुमको देखना पड़ता है। इसलिए अर्जुन को जब भगवान अपना ही स्वरूप बताना चाहे, पूरा व्यापक विश्वरूप सगुण रूप बताना चाहे, तो दिव्य दृष्टि देना पड़ा। वो दिव्य दृष्टि देने के बाद ही उसका बड़ा रूप देख सका उन्हें, नहीं तो नहीं देख सकता। ये दिव्य रूप उसको दिव्य दृष्टि से बताए। लेकिन ये बोले क्या भगवान, अरे मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देकर बताया, ये बोले, लेकिन ये बोले क्या मेरा ऐसा स्वरूप जो है हमेशा उतना बड़ा नहीं रहता बोल के बोले क्या? गीता पढ़ने वालों को प्रश्न है, तुम लोग घर को जाके सोच लो। भगवान ऐसा बोले क्या मेरा विश्व विराट स्वरूप जो है हमेशा वैसा नहीं है, मैं कभी प्रकट करके छुप जाता हूँ, बोले क्या? ये जवाब देना मेरे को, नहीं तो तुम आओ दुनिया के पंडित तुम्हारे निजामाबाद को आते पूछ रहा हूँ, भगवान ऐसा कभी बोले? भगवान यही बोले कि मैं हमेशा जैसा हूँ ऐसा हूँ, मैं रत्पुरुष हूँ, जीवात्मा के रूप में तुम्हारा दिव्य दृष्टि मैं दिए तो मेरा विश्व विराट स्वरूप देख सकते, लेकिन विश्व विराट स्वरूप हमेशा है, हमेशा है। उसको देखते डरेगा आदमी, अर्जुन जैसा डर गया, तुम्हारा हिसाब क्या है बोलते? तो वो कभी कहीं डिक्लेयर किया कि ऐसा? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इतने बड़े बड़े पंडित आते, पूछ लो मेरी बात नोट करके, कभी विश्व विराट स्वरूप छुप गया क्या? नहीं छुपा, वो अभी भी तैयार है कि हम, मेरी खास पर्सनल बात है कि मैं बोलता हूँ ऐसा, पूछता हूँ ऐसा। तो कोई मेरे को जवाब नहीं दिया, मैं पंडितों को सराउंड ठोका। मेरा गर्व नहीं, मेरी नम्रता है, मेरे को सुनना नहीं है उनका, क्योंकि उनका सुनना ना पढ़कर सुनना चाहिए। वो गुरु का चरणों की सेवा करके और बैठ के ध्यान करके उनके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान को वो लोग नहीं दे सकते, उनके पास वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अपने आत्मा को नहीं जानते। वो तो परब्रह्म, परम पिता, परमात्मा जो काल रूप और दिव्य रूप दोनों एक जगह लेकर जब प्रकट होते हैं, या प्रकट है हमेशा, वो रूप कौन देखता है? उसका भाग्य होना। और गीता में देखो उस रूप का क्या वर्णन है, दिव्य अंबर, दिव्य पीताम्बर, बड़े बड़े ऋषि मुनिया वेद मंत्रों से गा रहे, उनको रिझा रहे हैं, ये एक वर्णन है। दूसरा वर्णन दूसरे मुख में क्या, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस पिशाच उनको देखते ही भाग रहे, और उनके मुंह में जा जा के गिर के अपने आप को आहुति दे रहे। वो उन्होंने यहाँ बताया कि भगवान उसको चाप चाप के उसका खून भी सब पी के सफाचट कर रहे बड़े बड़े। ये दो रूप एकदम कैसा बताए, किसी को पूछो तो सही, क्या मजे की बात है। वो पंडित चकरा जाएगा, यही बोलेगा आपको, यही बोलेगा, यही बोलेगा, लाख बार बोल के बताऊंगा, वो भ्रम है, खाली अलंकारिक भाषा है बोलेगा पंडित। वो पंडित नहीं होता, अरण्य पंडित बोलता हूँ। उसको मालूम ही नहीं है ध्यान करना और कैसा अनुभव करना मालूम नहीं, तो उन्हें तुमको क्या बताएगा, तुम क्या सीखेंगे उसके पास? ये तो अपन भक्ति प्रेम से चलने की बात है। इसलिए वो रूप जो है जब से अर्जुन को बताया तो अब तक भी वही रूप है, और हमेशा के लिए रहने वाला रूप है, याद रख लेना इस बात। कभी नहीं बोलना तुम मेरे सत्संग में ऐसे लोग,
कि कोई पंडित है तो यही बोलना विषग्राह टू भगवान ने बताया, अर्जुन को कैसा बताया, दिव्य दृष्टि दे के बताया। बस दिव्य दृष्टि खींच रहा तो रूप नहीं जैसा जो हो रहा, लेकिन वो रूप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तुम ये सोचना कि वहाँ के दोनों सेनाओं के बीच में भगवान रूप बताए, दोनों सेनाओं को नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा। क्यों दिख रहा है? दिव्य दृष्टि के कारण। संजय को दिव्य दृष्टि और दिव्य कान दिए उन्होंने, वो 100 कोस के ऊपर की बात सुन रहा है, देख रहा है, इधर से उसको समझा रहा है। तो उसके जोड़, भगवान के जोड़ में व्यास मुनि थे। क्या उस वक्त ये ज्ञान था कि नहीं था? उन लोगों को था। बड़े बड़े राजकाल में राज्य चलाया, झगड़े जब भी चले, झगड़े हो गए जब भी, अब भी झगड़े चलेंगे, लेकिन जीत किसकी होती? कृष्ण का ज्ञान जिसके पास है उसकी जीत होती, याद रखो। तुमने दुर्योधन का ज्ञान जिसके पास है उसकी जीत नहीं होती। दुर्योधन की दुष्टता और सब सुना, वो खलास हो भैया, रो कितने भी रो, वो खलास कितने आगे रो। इसलिए पहले का सारांश क्या है? वो स्वरूप अभी भी है, अभी भी उन भक्तों को ढूंढता है, अपने भक्तों में से बराबर काम कराता है। किसके अंदर जीवात्मा उसको प्रकट करता है, उसका राज्य है, वो माँ बाप है सबका। इसे याद रख लेना कि गीता में ये बात गुप्त रखी गई है, स्पष्ट नहीं की। श्री अंदर बहुत स्पष्ट किए, उसकी तरफ अपन ओझल हो जाते। अपने हिंदू धर्म के लिहाज से देखा जाए तो बराबर इन बातों को अपन सही मान सकते, मानना भी चाहिए। तो यहाँ क्या टाइम क्या है बोलो? 7 बजे पूरा? हाँ 7 बजे। अभी 10 मिनट है। और 10 मिनट। तो यहाँ क्या कर रहे हैं ना, तो वह एक अंतर्ज्ञान के द्वारा, एक प्रत्यक्ष बोध के द्वारा जानता है, जो किसी भी चीज के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। किसी भी चीज के विरुद्ध वो रहतुष खड़ा हो, यानी बेकार चीज के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। वह तादात्म्य जन्य बोध के द्वारा जानता है। वो एकदम इसके साथ एक होकर जानता है, तादात्म्य बोध के द्वारा जानता है। रहतुष का ज्ञान एक ऐसी चीज है जो खुद घनी और स्पष्ट होती है, खुद घनी होती है, स्पष्ट होती है, एक ठोस वस्तु होती है। तुम उसे अपने मन प्राण और शरीर में भी ले आ सकते हो। क्या बता रहे? अगर तुम उसको पालिए, तुम अपनी जिंदगी जब तक यहाँ रखते तब तक तुम अपने मन प्राण शरीर में उसका बोध और उसकी बात ले आ सकते हो, और तब तुम्हें सर्वांग पूर्ण श्रद्धा प्राप्त होती है। तब तुमको बराबर श्रद्धा प्राप्त होती है भगवान पर। वह श्रद्धा जो वास्तव में पर्वत को हिला सकती है, ऐसी श्रद्धा जो पर्वत को भी हिला सकती है, ऐसा। तो परंतु हमारे आधार की किसी भी चीज को सामने आकर यह नहीं कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं है, अथवा किसी जांच या प्रमाण की मांग नहीं करनी चाहिए। क्या बताते? या हमारे आधार, यानी हमारा मन प्राण शरीर जीवात्मा का एक आधार है, उसमें उन्होंने ठहरा हुआ है। उसको देही बोले गीता के अंदर। देही जो जीव है, देह का जो स्वामी है, वो देह में ठहरा। जब तक कि जीर्ण नहीं होता, जीर्ण होगा तो वो चले जाता है, छोड़ कर वहाँ रहने नहीं आता, नहीं रहता, तो ठीक नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको उससे काम लेना नहीं है, स्वतंत्र है जीवात्मा और परमात्मा, वो चले जाता। तो इसलिए यहाँ क्या बताया उन्होंने, तो या ये प्रमाण मांग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वो आधार क्या करता है, मेरे को एक प्रमाण दो, एक प्रकार का ये दो, और कुछ भी रोड़े अटकाता। उन्होंने जो इशारे करता, उसके इशारों को, काम को गलत मान के उन्होंने करना नहीं चाहता, तो क्या होता? उन्होंने छूट जाता, उन्होंने बीच में नहीं गिरता। क्या बोलो? तुम्हारा बच्चा है, तुमको हट करता, तुम्हारे पीछे आत्मा बोलता, तुम उसको कोई सी चीज देकर समझा के तुम चट्टा मार के अपने जरूरी काम को चले जाते। ऐसा वो रहतुष तुम्हारे से करता। तुम गलत बातें पूछना शुरू कर दे, गलत बातों की तरफ जाना शुरू कर दे, तो क्या होता? उन्हें चट्टा मार देता, तुमको छुप जाता तुम्हारे से। तुम्हारे अंदर जितने दिन गलत काम में, गलत विचार, गलत बोध रहेगा, उतने दिन तुमको उन्होंने दर्शन भी देगा, क्योंकि तुम्हारा भाग है। जैसा तुम्हारा मन भाग नहीं जाता लेकिन है, बुद्धि भाग नहीं जाती लेकिन है, शरीर एकदम नहीं मर जाता लेकिन है, ऐसा जीवात्मा एकदम शरीर प्राण मन को छोड़ के नहीं जाता लेकिन रहता, तुमको दर्शन देता। तुम कैसे भी पापी रहो, कैसे भी पापी रहो, उसे कुछ आता जाता है। तुम एकाग्र होकर उसको ढूंढते क्या? सवाल ये है। वो तुमको होना क्या? सवाल यही है। उसका दर्शन तुम पाना चाहते क्या? कैसा है? यही सवाल है।
उसका सुन के चलना चाहते हैं, आगे की बात है। तुम सुन के चलते हैं, वो जीवन अलग होता। तुम सुन के नहीं चलते, उन्हें भी तुमको ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव, तुमको दर्शन देता फिरो नमस्ते, उन्होंने बताया था मैं हूँ, फिर तुम नहीं चलते, मैं भी तुम्हारा नहीं मानता। बस ये अभी तक प्रकृति और पुरुष का झगड़ा है, इसको याद रखना आप लोग। तुमको ये नमूने से कहीं भी सुनने में नहीं मिलेगा इतना स्पष्ट, लेकिन माता जी बराबर सुना रहे। अगर तुम्हारा आधार रोड अटकाएगा, वो प्रकट नहीं होगा, वो तुमसे काम नहीं लेगा, उसको तुम नहीं काम करते, उसका कुछ आने वाला नहीं है। उसको बहुत से यंत्र है, रथ पुरुष को और भगवान परम पुरुष को और माता जी को बहुत से यंत्र है, वो किसी यंत्र में घुसेगा, काम कर लेगा। आज कौन काम कर रहा है दुनिया के अंदर? आप 5 साल देखो कैसा काम होता। नपुंसक खड़ा हो जाएगा लड़ने को और बहादुर भाग जाएंगे डर के। ऐसे भी तुम सुनने में आएगा तुम्हारे, तो जब तुम समझे कि अरे ऐसा कैसा है, फलाना आदमी इतना है, औरतें खड़ी हो जाएंगे लड़ने को और मर्दा भाग जाएंगे। देखो ऐसा विचित्र विचित्र खेल होने वाला है ये 5-6 साल में। जब अपन बोलेंगे अरे इतने बड़े ऐसा कैसा, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं, अंदर बैठा हुआ है ना, उसके अंदर दम भरने वालों अभी तक हुआ है। लाखों करोड़ जिसके मुख है, लाखों करोड़ों जिसकी आंखें हैं, जो अभी सबके पाप और पुण्य को देख रहा है। भारत को किधर ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा नृत्य नहीं करना, किस सुख और दुख में से निकालना, कौन सा जीवन देना, वो सोच रहा है बराबर, वो बराबर उस काम कर रहा है। तुम हम कुछ नहीं करते, उसके चुने हुए थोड़े से नुमाइंदे छोड़े, इसमें तो उसे काम देगा थोड़ा बहुत, इसको पक्का ध्यान याद रखो। तो कहने का सारांश है, कभी भी आदमी श्रद्धा रखकर या श्रद्धा रही भगवान पर, श्रद्धा तो है हर एक में, लेकिन वो रत्पुरुष का अंग है, रत्पुरुष का हिस्सा है। उस श्रद्धा से किधर जाना चाहिए? श्रद्धा भगवान पर रखने लायक गुण है। श्रद्धा कहीं पैसे पर, कहीं जिसको अपन कर रहे थे उन पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना गलत बात है। अब तो व्यवहार है, रखना पड़ता अलग चीज़ है, लेकिन सही विश्वास, सही श्रद्धा जो सबका अंतर्यामी, सबके परे, सबके अंदर सब कुछ बना हुआ है, उस पर श्रद्धा रखो, हमेशा स्मरण करो। अपने मन को एक तिल भर भी हालने नहीं देना, ऐसा शांत रखना, बिल्कुल हमेशा स्मरण करना, तो वो तुम पर दया करेगा। हल्लू हल्लू उसकी शांति, उसका आनंद, उसकी लहरें तुम्हारे अंदर हल्लू पैदा हो जाती। ये बीज है, माता जी बताए, इसी का नाम है कि अवतारी लोग आके धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म स्थापना से संभवामी युग के मतलब क्या है, ये बातें अपन भूल जाते, ये खोल के बताते वो लोग, माता जी श्री अंदो, और बोलते कि ये तुम ये हमारे नियम पर चलोगे, ठीक रहोगे, बराबर तुमको मिलते चले जाएगा। जैसा अर्जुन काम करेगा वैसा तुम काम करोगे, या उससे कम करोगे या ज़्यादा करोगे, ये सब उसके मर्जी पर, तुम्हारी तैयारी पर है, ये बताया ऐसा। तो ये सत्पुरुष जो है, जरूर प्रत्येक मनुष्य सत्पुरुष और आत्मा को पा लेना चाहिए। आज का सत्संग टाइम हो गया, समाप्त है। एक भजन का रिकॉर्ड लगाएंगे, सुनो ध्यान के साथ, और प्रसाद वितरण के बाद अपने घरों को शांति से जाओ। हमेशा भगवान का स्मरण करो, भगवान के बिना कुछ नहीं। कुछ तुम लाए नहीं हो यहाँ, और कुछ ले नहीं जाते, सब पहले ही पैदा करके रखा, तुमको बुद्धि दिया उसने तुम जीने के लिए। तुम जियो, लेकिन भगवान के लिए जियो, भगवान के लिए काम करो, भगवान को पालो और भगवान के साथ एक रहो। भगवान जैसा चाहता है वैसा तुम बनते रहो, तो तुम उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष ये नहीं है कि डर के मारे भाग जाए और फिर जन्म न ले, ये मोक्ष नहीं होता। आज का सत्संग समाप्त।